हम्म। वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस लाइनेक्स के ट्यूटोरियल में। ठीक है। और हम लोग पिछली क्लासेस से कई टॉपिक्स को पढ़ रहे थे। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारा क्या है, दो कमांड्स के ऊपर है। एक कमांड है लोकेट और दूसरी कमांड है फाइंड। ठीक है। तो हम लोगों को आज जो है दो कमांड्स को स्टडी करना है पहले। ठीक है। वो दो कमांड्स कौन सी जिनको हम स्टडी करना चाहते हैं? एक कमांड है हमारी लोकेट और दूसरी कमांड है हमारे पास फाइंड कमांड। ठीक है। ये दो कमांड्स हमारे पास हैं जिनको हमें पता होना चाहिए। अब सबसे पहले जरा जाने यहां पे कि भैया ये लोकेट कमांड और फाइंड कमांड। अब देखो, दोनों के नाम से समझ में आ रहा है लोकेट करना या फाइंड करना, तो मतलब कोई चीज खोजनी है यार हमें। ठीक है। कोई पर्टिकुलर चीज को हमें खोजना है, तो उस खोजने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? लोकेट का या फाइंड का। अच्छा, लेकिन अब ये जो दो कमांड्स आ गए हमारे पास, लोकेट एंड फाइंड। ठीक है। अच्छा, अब हम ये जानना चाहते हैं कि भाई साहब ये जो लोकेट एंड फाइंड जो कमांड है, ये दो कमांड जो दे रखी है, इनके बीच में अंतर क्या है भाई साहब? ठीक है। यानी कि आफ्टर ऑल इनके बीच में डिफरेंस क्या है? अब देखो ध्यान से, यहां पे दोनों का काम चीजों को सर्च करना ही है। ठीक। अब पहले मैं जरा लोकेट के बारे में बता रहा हूं। अच्छा, मैं जैसे पहले लोकेट के बारे में बताऊंगा, फिर फाइंड के बारे में बताऊंगा, लेकिन फाइंड का पॉइंट मैं जब एक बार फाइंड पे आ जाऊंगा तब उसके बाद बताऊंगा। यहां पे पहले लोकेट के बारे में मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं यहां पे। अच्छा, लोकेट कमांड किस काम के लिए यूज हो रही है? देखो जी, लोकेट कमांड, ठीक है, लोकेट कमांड इज यूज्ड to find the files by name। कि भाई जो भी आपका नाम है उस नाम के हिसाब से आप लोकेट कमांड जो है फाइलों को उनके नाम के हिसाब से सर्च करेगी। अच्छा जी, अब देखो क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। एक होता है हमारा फाइल सिस्टम। अब फाइल सिस्टम का मतलब क्या है? जैसे मान लो हमें पता है कि यार हमारे पास एक पेरेंट डायरेक्टरी होती है। पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर अलग अलग सब डायरेक्टरीज होती हैं। अच्छा, उन सब डायरेक्टरीज के अंदर भी अलग अलग सब डायरेक्टरीज होती हैं। ठीक है। अब ये जो हमारा फाइंड कमांड है, ये क्या करता है? ये भैया जो सर्च करेगा, ये क्या करता है? हमारे एंटायर फाइल सिस्टम को सर्च करता है। ठीक है। तो ये जो फाइंड कमांड के बारे में मैंने बात करी है, फाइंड कमांड लोकेट जो है हमारे पास, ये इट इज यूज्ड टू सर्च फाइंड द फाइल्स बाय नेम। ठीक है, नाम के हिसाब से सर्च करेगा। अच्छा, अब मैंने अभी एक बात करी यहां पे फाइल सिस्टम के बारे में। ठीक है, मैंने यहां पे भी एक वर्ड यहां पे यूज किया, जो है फाइल सिस्टम। ठीक है। अच्छा, अब ये फाइल सिस्टम का मतलब क्या है? यहां पे ध्यान से देखो। अब ये जो फाइंड वाली जो कमांड है हमारी, ठीक, अब ये फाइंड कमांड क्या करेगी? देखो ध्यान से, यहां मैंने बोला फाइंड परफॉर्म्स अ रियल टाइम सर्च, अ रियल टाइम सर्च बाय ट्रैवर्सिंग द फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम डायरेक्टली। अच्छा, अब हमारे पास यहां पे एक शब्द आ गया जिसका नाम है फाइल सिस्टम। कि भैया हमने बोला कि जो ये वाली जो कमांड है फाइंड कमांड, ये क्या करेगा? रियल टाइम सर्च करेगा। ठीक है। और किसकी बाय किसको ट्रैवर्स करके रियल टाइम सर्च करेगा? हमारे फाइल सिस्टम को। अब देखो, जैसे लाइनक्स के अंदर फाइल्स स्टोर है ना। ठीक है। जैसे मान लो एक कोई डायरेक्टरी है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमें पता है कि भाई जैसे हमारे पास स्लैश है। अब स्लैश के अंदर हमें पता है बड़ी सारी एक रूट डायरेक्टरी है हमारे पास। ठीक है। एक होम डायरेक्टरी है हमारे पास। ठीक है।
अच्छा, उसके बाद हमने और देखा था एक टीएमपी नाम की डायरेक्टरी थी, ठीक है। और भी बड़ी सारी डायरेक्टरीज हमारे पास अवेलेबल है, जैसे एक ईटीसी नाम की डायरेक्टरी है, और भी बड़ी सारी डायरेक्टरीज हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, अब सपोज मान लो फॉर एग्जांपल यार मैं कोई पर्टिकुलर फाइल है वो टेम्प के अंदर खोज रहा हूं। अच्छा, टेम्प के अंदर भैया एक एक डायरेक्टरी है ए बी सी के नाम से, इसके अंदर मान लो फाइलें हैं A1 A2, और फिर उसके बाद क्या है भैया, एक और डायरेक्टरी बनी है मान लो PQR के नाम से, उसके अंदर फाइल बनी हुई है A3, ऐसे बनी हुई पूरी। तो जब भैया फाइंड को बोला जाएगा ना खोजने के लिए, तो पूरा फाइल सिस्टम खोजेगा। जैसे मतलब जैसे मान लो मैंने उसको बोला कि टेम्प में खोजो ये वाली फाइल है कि नहीं है, तो भाई साहब अब वो क्या करेगा, वो यहाँ पे टेम्प फोल्डर में जाएगा, टेम्प के अंदर मौजूद हर एक एक चीज को चेक करेगा। जैसे एक डायरेक्टरी है, मान लो एक और डायरेक्टरी है MMM, इस डायरेक्टरी को भी चेक करेगा, इस डायरेक्टरी को भी चेक करेगा। अच्छा, इसके अंदर सारी फाइलों को चेक करेगा, इसके अंदर कोई सब डायरेक्टरी दे रखी है तो उसके अंदर भी चेक करेगा। तो मतलब ये पूरे फाइल सिस्टम को ट्रेवर्स करता है आपके द्वारा बताई गई फाइल को खोजने के लिए, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने उसको बोला कि भाई मुझको A3 वाली फाइल खोज के बता दो टेम्प के अंदर, तो एक तरह से वो क्या करा, वो टेम्प को देखेगा और टेम्प के अंदर हर एक चीज को चेक करेगा। मतलब टेम्प के अंदर ABC डायरेक्टरी है उसको भी चेक करा, उसके अंदर गया देखा यहाँ पे A1 फाइल है, A2 फाइल है। अच्छा, एक और सब डायरेक्टरी मिल गई PQR, वो उसके अंदर भी चेक करेगा। अच्छा, उसके अंदर चेक करा तो उसको यार A3 फाइल मिल गई और वो बता देगा जी A3 फाइल ये रही। तो यानी कि पूरे फाइल सिस्टम को, यानी कि भैया जो डायरेक्टरी है उसको भी चेक करेगा, उसके अंदर सब डायरेक्टरीज है उनको भी चेक करेगा। मतलब जितने भी लेवल में सब डायरेक्टरीज होंगी वो सब लेवल में जाएगा चेक करने के लिए। अच्छा, हमने कहा ठीक है भाई, ये ऐसे ऐसे करके चेक करेगा, ठीक है। हमने कहा यार ये लोकेट क्या करेगा भाई, ये भी तो फाइल को सर्च कर रहा है, फाइल को खोजना है इसने भी, ये कौन सा कोई जादू मंत्र करके फाइल को खोजेगा। अरे भाई, कायदे से तो हमें ये लग रहा है कि लोकेट भी तो ऐसे ही फाइंड आउट करेगा ना फाइल को, कि भाई जो लोकेशन आप बता दो वहां पे जाके एक एक चीज को चेक करेगा। अब यहां पे थोड़ा सा अलग सिस्टम है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब जो हमारी ये लोकेट कमांड है इसमें क्या पॉइंट है, देखो सेकंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि जो हमारी लोकेट कमांड है, लोकेट कमांड, ठीक है, डज नॉट सर्च, डज नॉट ठीक है, लोकेट कमांड डज नॉट सर्च द एंटायर फाइल सिस्टम, यानी कि वो यार आपका फाइल सिस्टम नहीं चेक करेगा। ठीक है, अब यहां पे पॉइंट लिखा, द लोकेट कमांड डज नॉट सर्च द एंटायर फाइल सिस्टम। अब हमने कहा भाई ये फाइल सिस्टम नहीं सर्च करेगा, मतलब भाई जो फाइल आपकी जहां पड़ी हुई है उसमें डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी बनी है, अगर ये उस फाइल सिस्टम में आपकी फाइल नहीं खोजेगा तो खोजेगा कहां पे भाई, ये हमें एक फाइल के बारे में जानकारी कहां से निकाल के देगा। यहां पे देखो, तो लोकेट कमांड डज नॉट सर्च द एंटायर फाइल सिस्टम बट लुक्स थ्रू अ regularly updated file database। ठीक है, looks through a regularly updated file database, जो कि कहां पड़ा होता है, स्लैश के अंदर एक where नाम का डायरेक्टरी है, वैर के अंदर एक लिब नाम की डायरेक्टरी है, लिब नाम के अंदर mlocate नाम की डायरेक्टरी है, और इसके अंदर एक डेटाबेस बना हुआ है जिसका नाम है mlocate .db, ये बना हुआ है। तो भाई लोकेट कमांड जो है आपका वो क्या करेगा, इस लोकेशन में ये एक डेटाबेस पड़ा होता है। यानी कि अब देखो, अब ये जो लोकेट कमांड है ये एक एक डायरेक्टरी में जा जाके नहीं चेक कर रहा कि भैया यहां पे फाइल है, वहां पे फाइल है, वहां पे फाइल है, नहीं भाई, ये सीधा क्या कर रहा है, एक डेटाबेस है जहां पे सारी फाइलों की जानकारी लिखी हुई है। ठीक है, एक डेटाबेस है जहां पे सारी फाइलों की जानकारी लिखी हुई है, वो कहां पे है,
पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर एक var डायरेक्टरी है, उसके अंदर lib डायरेक्टरी है, उसके अंदर mlocate नाम से डायरेक्टरी है, और उसके अंदर एक डेटाबेस फाइल पड़ी है जिसका नाम है mlocate.db। तो ये सीधा क्या करता है, ये सीधा उसी में जाके चेक करता है कि भैया फाइल वहां पे है या नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पे हमें दिख रहा है कि यार यहां पे तो रिजल्ट जल्दी आ जाएगा भाई, क्योंकि वहां तो एक एक जगह जा फाइंड तो एक जगह जा के चेक कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, इधर तो फालतू जा नहीं रहा, सीधा उस डेटाबेस में जाके चेक कर रहा है, उस डेटाबेस फाइल में जाके सर्च कर रहा है। इस कारण से ये जो रीजन है हमारा, इस रीजन के कारण से क्या है कि दो लोकेट हमारी जो कमांड है, यानी लोकेट नाम की जो हमारी यूटिलिटी है, लोकेट यूटिलिटी वर्क्स बेटर and faster than find command। ठीक है, बेटर एंड फास्टर देन फाइंड कमांड। तो हमें अभी क्या क्या समझ में आया कि भैया कोई फाइल खोजनी है तो उसके लिए हमारे पास एक लोकेट नाम की कमांड है। अच्छा, ये लोकेट नाम की कमांड जब चलाओगे तो ये भैया आपका जो नॉर्मल फाइल सिस्टम है उसमें जाके चेक नहीं करेगा, आपकी फाइलों को खोजेगा नहीं कि आपकी फाइल जो आप बोल रहे हो किधर पड़ी है। ये सीधा कहां जाएगा, एक डेटाबेस है, उस डेटाबेस में सारी फाइलों की इंफॉर्मेशन दे रखी होती है कि कौन सी फाइल कहां है, किधर किधर है, ये सीधा उस फाइल में जाके चेक करेगा बस। ठीक है, ये सीधा उस फाइल में जाके चेक करेगा कि कहां पे आपकी वो दी गई फाइल मौजूद है, और जहां पे भी वो फाइल अवेलेबल, उसको उस डेटाबेस से जो जानकारी मिलेगी वो जानकारी आपको दिखा देगा। लेकिन वहीं हमारा जो फाइंड कमांड है वो बेसिकली क्या करता है, वो पूरे फाइल सिस्टम को सर्च करता है जो भी फाइल आपने बोली है उसके लिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहां पे दिख रहा है कि यार इसका मतलब तो फाइंड में तो ज्यादा समय लगेगा एज कंपेयर टू लोकेट। अब दिमाग में क्वेश्चन आया कि भाई साहब जब लोकेट इतना बढ़िया है, इतना प्यारा है कि भाई साहब आपकी फाइल को जल्दी जल्दी फास्टर वे में खोज देगा, तो यार हम फिर ये फाइंड की तरफ जा क्यों रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहां पे, तो मेजर पहली बात हमारे लोकेट और फाइंड के बीच में डिफरेंस क्या है। इन दोनों कमांड्स के बीच में डिफरेंस होता है कि ये किस तरह से फाइलों को सर्च करते हैं। फाइंड आपके फाइल सिस्टम में जाके सर्च करता है, लेकिन जो लोकेट है वो कहां पे जाके सर्च करता है, जो डेटाबेस बना हुआ है उसमें सर्च करता है। इस कारण से लोकेट जो है फास्टर है, क्योंकि वो किस में जा रहा है, वो पहले सबसे पहले एक प्री बिल्ट डेटाबेस ऑफ द फाइल सिस्टम, यानी कि जो mlocate है ये क्या है, प्री बिल्ट डेटाबेस है किसका, फाइल सिस्टम्स का, तो उसी में जाके चेक कर रहा है। लेकिन फाइंड जो है वो भैया थोड़ा सा इससे हम क्या कहेंगे, भाई ये पावरफुल टूल है। क्यों, क्योंकि भैया ये रियल टाइम सर्च करता है फॉर ट्रेवर्सिंग द फाइल, मतलब ये रियल टाइम में जा रहा है कि एक एक फोल्डर को जा जाके चेक कर रहा है कि भैया ये फाइल उसके अंदर तो नहीं पड़ी, उसके अंदर तो नहीं पड़ी, उसके अंदर तो नहीं पड़ी। तो ये मोर पावरफुल टूल है देन इसके, क्योंकि ये वाला जो लोकेट कमांड है सीधा सिर्फ उस डेटाबेस के ऊपर ही रिलाई कर रही है। तो अब बंदा कहेगा अच्छा भाई सब ठीक है, तो चलो समझ में आ गई, लेकिन फिर हम कब लोकेट को यूज करें, कब फाइंड को यूज करें। देखो लोकेट आप कब कब यूज कर सकते हैं, जब आपको ना क्विकली पता करना है एक फाइल के बारे में बाय इट्स नेम, कि वो कहां पे पड़ी है, वो क्विकली पता करना है, तो लोकेट लगा दो। ठीक है, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान देना होगा कि भैया आपका डेटाबेस अप टू डेट होना चाहिए। अब कल को सपोज मान लो आपने कोई और फाइल डाली थी, ठीक है, जिसकी एंट्री अभी इस डेटाबेस में नहीं चढ़ पाई, जिसकी एंट्री इस डेटाबेस में अभी नहीं चढ़ पाई, और आप लोकेट कमांड के द्वारा उस फाइल को सर्च करने की कोशिश करोगे तो लोकेट तो बोलेगा भाई साहब ये फाइल तो है ही नहीं। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया जो फाइल को आप सर्च कर रहे हो वो बिल्कुल ब्रांड न्यू फाइल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ब्रांड न्यू फाइल है और मान लो अगर आपका डेटाबेस अभी अप टू डेट नहीं हुआ तो उस फाइल के बारे में तो वो आपको इंफॉर्मेशन देगा ही नहीं भाई। एक मिनट, फाइल के बारे में तो आपको इंफॉर्मेशन देगा ही नहीं। अच्छा, अब बात आएगी फाइंड की, तो भैया फाइंड किस लिए है। अब देखो फाइंड में कोई डेटाबेस को अपडेट करने का चक्कर नहीं है, फाइंड तो सीधा जाके बिल्कुल आपका जो फाइल सिस्टम है उसमें जाके प्रॉपरली चेक करता है। ठीक है, तो अगर आपको रियल टाइम एक्यूरेसी चाहिए फॉर रिसेंटली क्रिएटेड या रिसेंटली डिलीटेड फाइल्स के ऊपर, क्योंकि देखो यहां पे क्या होता है कि अगर हमने कोई रिसेंटली फाइल क्रिएट करी है तो हो सकता है वो mlocate वाले डेटाबेस में नई एंट्री चढ़ी उसकी, या मान लो मैंने कोई फाइल डिलीट कर दी
बट उसकी एंट्री अभी वहां पे अपडेट नहीं हुई है, और तब अगर मान लो मैंने लोकेट करने की कोशिश करूंगा तो मुझे गलत रिजल्ट दिखाएगा। ठीक है, लेकिन फाइंड तो क्या करता है, वो फाइंड किसी डेटाबेस को देखकर नहीं काम कर रहा है, वो तो रियल टाइम में खुद सर्च कर रहा है। तो इसलिए फाइंड जो है पावरफुल टूल है, क्योंकि वो रियल टाइम सर्च करता है। तो उससे फायदा क्या है कि जो रिसेंटली डिलीटेड या क्रिएटेड फाइल है वो भी ये हैंडल कर लेता है। ठीक है, अब यहां पे क्या है, फाइंड के अंदर और पावरफुल क्या है कि भैया अभी तो देखो लोकेट में आप किसके द्वारा सर्च कर सकते हो, फाइल को उसके नाम के द्वारा। लेकिन जो हमारा फाइंड वाला टूल है ना, इसमें खास बात क्या है कि आप फाइल के साइज के द्वारा भी, उस फाइल कब क्रिएट हुई है उसके द्वारा भी, उसका ओनर के नाम के द्वारा, उसकी परमिशन के द्वारा, उनके द्वारा भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब फाइंड इसलिए हमारा थोड़ा मोर पावरफुल टूल है। तो सिंपल सी बात है, जब आपको सिर्फ फाइल के नाम के द्वारा सर्च करना है तो भाई साहब आप लोकेट को सर्च कर लो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जिस फाइल को आप सर्च कर रहे हो वो रिसेंटली अभी बिल्कुल न्यूली क्रिएटेड फाइल ना हो, या अभी रिसेंटली डिलीटेड ना करी गई हो। ठीक है, क्योंकि अगर रिसेंटली न्यूली क्रिएटेड फाइल होगी या डिलीटेड फाइल होगी तो हो सकता है वो आपके डेटाबेस में अपडेट ना हो, तो उस फाइल के लिए आपको गलत रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, फाइंड रियल टाइम सर्च करता है, तो मान लो आपने कोई नई फाइल बनाई भी है या कोई एग्जिस्टिंग फाइल डिलीट भी कर दी तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रियल टाइम सर्च कर रहा है। ठीक है, और दूसरा यहां पे क्या है कि फाइंड में आप और भी तरह से सर्च कर सकते हो। लोकेट में से फाइल के नाम के द्वारा सर्च कर सकते हैं, बट फाइंड में हम नाम के अलावा भी और तरीके की चीजों के द्वारा, जैसे साइज के द्वारा, डेट के द्वारा, उनसे भी सर्च कर सकते हैं। सो दैट्स वाई फाइंड जो हमारा मच मोर पावरफुल टूल है। ठीक, पर पहले फिलहाल थोड़ा सा लोकेट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कई बार पूछते हैं कि डिफरेंस बिटवीन लोकेट एंड फाइंड कमांड। तो देखो जी, लोकेट जो कमांड है हमारी, उसका सिंटेक्स क्या है। अब लोकेट कमांड का सिंटेक्स जो है हमारा वो क्या है, सिंपल भाई, आप पहले लिखोगे लोकेट। ठीक है, उसके बाद जो ऑप्शन अगर देने तो ऑप्शन दोगे, और ऑप्शन देने के बाद जो फाइल आप खोज रहे हो उसका नाम बताओगे। ठीक है, जो भी फाइल आप सर्च कर रहे हैं उस पर्टिकुलर फाइल का आप क्या करोगे, नाम बता दोगे। ठीक है, तो चलिए आइए अब जरा हम उसको कुछ परफॉर्म करके देखते हैं। तो देखो जी, अच्छा पहले मैं जरा लाइनक्स वाली मशीन अपनी ओपन कर लूं। चलिए जी, अब जरा इस लोकेट कमांड को चलाते हैं। मान लो मैंने लिखा जी लोकेट करो, और मैंने उसको बोल दिया एक फाइल है यार क्रॉन टैब, उस पर्टिकुलर फाइल को लोकेट करके मुझे बताओ। एंटर मारा तो देखो इसने जहां जहां इसने क्रॉन टैब नाम से देखा, इसने हर जगह से आपको क्रॉन टैब क्रॉन टैब क्रॉन टैब जहां जहां उसको मिला, उसने देखो एक क्रॉन टैब डॉट विम है, ये क्रॉन टैब डॉट 5 डॉट जीजेड है, यहाँ पे देखो क्रॉन टैब डॉट 4 डॉट जीजेड है, यहाँ पे क्रॉन टैब नाम की फाइल है, यहाँ पे ईटीसी के अंदर एक क्रॉन टैब है। तो जहां जहां उसे क्रॉन टैब दिखा उसने सब जगह से आपको दिखा दिया। अच्छा, अगर मान लो मैं कहता हूं कि भाई मुझे ऐसा है, बस स्टार्टिंग की 5 क्रॉन टैब वाली अक्रेंस दिखा दो। ठीक, तो देखो अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे याद है हम लोग, अभी देखो मैं यहां लिखता हूं, यहां पे लोकेट -n यानी लाइन नंबर्स 5 क्रॉन टैब। तो भैया मैं कहता हूं जी जो तेरा रिजल्ट आए, अरे 5 लिखा नहीं, एक मिनट,
एंटर मारा तो देखो इसने स्टार्टिंग की 5 क्रॉन टैब की जो अकरेंस है वो मुझे यहां पे लाके दे दी है। ठीक है, तो इसको भी जरा मैं फटाफट कॉपी पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, तो ये हमारी एक लोकेट क्रॉन टैब लिख दिया, और ये हमने दूसरी पहली जो हमारी कमांड्स हैं वो एक ये कमांड हमने कर दी, और उसके अलावा हमने एक कमांड ये लिख दी। तो दिस इज, इसको मैं लिख देता हूं, ये मेरी कमांड 1 है। ठीक है, और ये मैंने एक और कमांड हमने सीखी, दैट इज कमांड 2। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ हमने कौन कौन सी कमांड इसमें चलाई। ठीक है, अच्छा अब इसमें ऑप्शंस भी होते हैं बड़े सारे। अब जैसे सपोज मान लो यहाँ पे ऑप्शंस में हम आते हैं, मैं स्क्रीन क्लियर करता हूं पहले। अगर मान लो मैंने लिख दिया लोकेट, ऑप्शन दे दिया यहाँ पे -i, आई होता है इग्नोर केस के लिए, और मान लो मैंने ये क्रॉन टैब ऐसे कैपिटल में भी लिख दिया, सी कैपिटल में लिख दिया, एंटर मारा देखो तब भी इसने रिजल्ट दिखा दिया। लेकिन अगर मान लो मैं ये नहीं लिखता, मैं लिखता सिर्फ लोकेट और कोई हाइफन वाइफन कुछ नहीं लगाया, मैंने क्रॉन टैब लिख देता, तो अब वो नहीं दिखा पाता, क्योंकि वो सी कैपिटल सी वाला क्रॉन टैब उसे कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे देख लेंगे -i जो है वो इग्नोर केस के लिए होता है हमारे पास। ठीक, और अगर बिना इसके करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे सामने रिजल्ट जो है नहीं आएगा। अगर हमने थोड़ा सा भी केस, अगर हमारा कुछ गड़बड़ हो रहा है तो वो कुछ भी हमें खोज के नहीं प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी, तो ये एक और लगा देते हैं हम यहां पे। ठीक, तो ये हमारे यहां पे कमांड 3 डाल दी हमने यहां पे, और उसके बाद एक बार ये भी कमांड चला के देखी कि भैया अगर मैं बिना -i के चलाऊंगा तो काम कैसे होगा। ठीक है जी, नाउ नेक्स्ट देखते हैं आगे इसमें और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। Ctrl+L दबा देते ताकि स्क्रीन क्लियर हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, अब ध्यान से यहां पे कुछ हम चीजें देखते हैं, यहां पे जरा ध्यान से देखो। अब मान लो मुझे कंसेप्ट पर समझना है कि कैसे भाई डेटाबेस अपडेशन ऑफ लोकेट कमांड कैसे होता है, क्योंकि हमने पता ना जो हमारा जो लोकेट कमांड है ये तो डेटाबेस के ऊपर काम करता है। जरा इस चीज को हम लोगों ने अब समझना है थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए जी, अब हमारा नेक्स्ट टास्क जो हम इसमें कर रहे हैं वो क्या है कि अब हम यहां पे देख रहे हैं दैट इज कंसेप्ट रिलेटेड टू database updation of locate command। ठीक है, डेटाबेस अपडेशन ऑफ लोकेट कमांड। ठीक, नाउ अब देखो यहां पे सबसे पहले मैं ये चेक करना चाहता हूं कि मेरे सिस्टम, देखो इसको चलाने से पहले एक चीज चेक करते हैं। तो पहला फर्स्ट स्टेप हम यहां पे क्या करेंगे, हमें ये चेक करना है स्टेप 1 कि भाई मेरे सिस्टम में मुझे काउंट करना है, चेक टोटल नंबर ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज in local database of system। ठीक है, हमारे सिस्टम के लोकल डेटाबेस में कितने नंबर ऑफ फाइल्स और उसकी इंफॉर्मेशन पड़ी है वो जरा पहले हम चेक करना चाहते हैं। चलो जी, अब देखो मैंने कमांड लिखता हूं यहां पे लोकेट हाइफन और कैपिटल S लिख देता हूं, एंटर मारा, ये देखो तो इसने डेटाबेस की जानकारी दे दी कि डेटाबेस जो है हमारा /var/lib, ये देखो /mlocate/mlocate.db, यही मैंने लोकेशन बताई थी। तो फिलहाल जो अभी हमारा ये डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर डायरेक्टरीज कितनी है, 10,715 डायरेक्टरीज हैं। ठीक है, और फाइल्स कितनी है, 1,33,661 फाइल्स हैं यहाँ पे।
ठीक है, तो ये इनका साइज वाइज भी बता रहा है, बट मेन हमने यहाँ पे देखा कि डायरेक्टरीज इतनी है और फाइल्स इतनी बनी हुई है, तो ये इसने हमें पूरा हिसाब किताब बता दिया। ठीक है, तो सबसे पहले जरा इस चीज को हम लोग यहां से कॉपी कर लेते हैं कि भाई अगर हमें ये हिसाब जानना है तो ये हिसाब हम कहां से जानेंगे, वो उसके लिए कमांड हमने ये लगा दीजिए, ये रही हमारी कमांड। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं एक नई फाइल इसमें बना देता हूं। ठीक है, तो मैंने रूट में एक नई फाइल बना देता हूं टच, और मान लो मैंने यहां पे एक नई फाइल बना देता हूं आर्यन के नाम से, टच आर्यन के नाम से मैंने फाइल बना दी, एंटर मारा, तो अब हमें पता है यार एक नई फाइल यहां पे बन गई होगी। ठीक है, अच्छा अब आप लोकेट करो पहले फैज को, लोकेट कमांड हमने सीखी ना अभी, मैंने बोला जी लोकेट करो जी, सॉरी आर्यन को, लोकेट आर्यन। ठीक, एंटर मारा, नहीं खोजा इसने। अबे मैंने कहा अभी क्या चक्कर है, अरे हमने यार आर्यन नाम से अभी तो एक फाइल बनाई है, टच आर्यन करा है, अरे यार एलएस करो तो यहां दिख रही है आर्यन नाम की फाइल, ये रही आर्यन है, लेकिन भाई साहब जब मैं इसको कह रहा हूं लोकेट कर आर्यन को, तो ये कुछ नहीं दे रहा, खाली दे रहा है यार। अब ये खाली इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया, जो रिसेंटली क्रिएटेड फाइल है उसकी अभी एंट्री वहां पे डेटाबेस में चढ़ी नहीं है ना, तो अगर ऐसी किसी फाइल को मैं खोजने की कोशिश करूंगा तो वो तो दिखाएगा ही नहीं, जैसा कि अभी उसने करा। ठीक है, अच्छा अगर आप दोबारा से चेक करना चाहो कि भाई साहब फाइल्स का क्या हिसाब है, -s करा, -r से एंटर मारा, तो देखो डायरेक्टरीज 10715, हाँ 10715, और फाइल्स भी 133661, 133661, यानी कि अभी उसने इस फाइल की एंट्री चढ़ाई नहीं है भाई, अभी उसने क्या करा है, इस फाइल की एंट्री उसने चढ़ाई नहीं है यहाँ पे, तो इस कारण से जो आर्यन नाम की फाइल है ये हमें खोज के दे ही नहीं रहा यार यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक आपको ये सब बात समझ में आ गई होगी यार, यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं इधर। नाउ अब देखते हैं जरा यहाँ पे, स्टेप 1 हम लोगों ने कर लिया, तो अब स्टेप 2 यहां पे क्या करते हैं, क्रिएट न्यू फाइल। ठीक है, एक नई फाइल बनाओ, किस नाम से, आर्यन के नाम से, एंड देन ट्राई टू सर्च इट यूजिंग लोकेट कमांड। अब भैया लोकेट कमांड के द्वारा इसको क्या करके देखो, खोज के देखो। तो भाई साहब अभी हमने खोज के देखा, हमें समझ में आ गया कि भैया वो तो मिल नहीं रही फाइल, और ये आपने देख भी लिया कि क्यों नहीं मिल रही अभी, क्योंकि डेटाबेस में तो कुछ अपडेशन हुआ ही नहीं यार। अच्छा मैंने कहा यार, अच्छा अगर मुझे वो डेटाबेस अपडेट कैसे होगा फिर अब, क्योंकि भाई डेटाबेस अपडेट हो तभी तो कुछ बात बनेगी ना। तो देखो अपडेट करने के लिए डेटाबेस को आपको एक कमांड लिखनी पड़ेगी जिसका नाम है अपडेट डीबी। कमांड क्या लिखोगे, अपडेट डीबी, एंटर मारो, थोड़ा सा टाइम लेगा, देखो अपडेट हो गया ये। अब हमने कहा कि अपडेट हो गया, कैसे पता लगेगा यार, कोई बात नहीं, दोबारा लिखो ना, लोकेट -s लगाओ, एंटर मारो। अब जरा एंट्रीज देखते हैं यहां पे, तो अब देखो जब हमने इसको दोबारा से अपडेट करा तो देखोगे यहां पे क्या आ गया, यहां पे ये 10 पहले 10715 डायरेक्टरीज दिखा रहा था, अपडेट के बाद अब कितनी हो गई, 10843 डायरेक्टरीज। अब हमने कहा यार अबे डायरेक्टरी कैसे अपडेट हो गई यार, बीच में हमने बड़े सारे काम किए होंगे, हमने बड़ी सारी नई नई डायरेक्टरीज बनाई होंगी, लेकिन हमने अपडेट डीबी कमांड चलाई नहीं ना बीच में कभी, तो इस कारण से वो डेटाबेस अभी तक अपडेट नहीं हुआ होगा। लेकिन जैसे मैंने अपडेट डीबी दबाई तो जो जो नई नई फाइलें जो बनी है वो सब अपडेट हो गई। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ भाई, जब तक तुम अपडेट डीबी नहीं चलाओगे, जब तक तुम अपडेट डीबी कमांड नहीं चलाओगे, तो वो उतनी फाइल्स जो भी आप डायरेक्टरी बना रहे हो, फाइल्स बनाओ, सब पेंडिंग रहेंगी, मतलब होंगी आपके सिस्टम में, लेकिन उस डेटाबेस फाइल के अंदर एंट्री नहीं चढ़ी उसकी। ठीक है, उस mlocate.db नाम की जो फाइल है उसमें एंट्री नहीं चढ़ी, बाकी आपकी फाइल डायरेक्टरी तो बनती गई। लेकिन जब मैंने अपडेट डीबी कमांड चलाई तो अब जो जो नई नई फाइलें या डायरेक्टरी बनी है उनकी एंट्री वहां पे अपडेट हो गई बस। तो इसलिए देखो अचानक देखो 10,715 से 10,843 डायरेक्टरीज पे आ गया। अच्छा देखो फाइल्स भी पहले कितनी थी, 133,661, अब देखो कितना हो गया, 133 से सीधा 134,285,
बिल्कुल चेंज हो गया ना यहां पे। अब इसके बाद तुम क्या करो, लोकेट करना था हमें, अब लोकेट करके देखते हैं भाई। अब मैंने करा लोकेट और मैंने बोला आर्यन, एंटर मारा, दे दिया जी इसने आर्यन, क्या भाई रूट में आर्यन नाम की फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि इसमें हमें क्या करना पड़ता है। इसमें इस तरह से हमें पहले अपडेट करेंगे तो हमारा डेटाबेस अपडेट होगा, और उस अपडेट होने के बाद उसके बाद फिर हम चीजों को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा ऊपर करें। ठीक है जी, तो ये हो गया स्टेप नंबर 3। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू अपडेट द डेटाबेस एंड देन सर्च फाइल। तो भाई अपने डेटाबेस को अपडेट करो एंड देन उसके बाद सर्च करो किसको, फाइल को। ठीक जी, तो ये इस तरह से हमारे पास काम बन जाएगा। तो ये हमारा किसके बारे में था, लोकेट कमांड के बारे में। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा लोकेट कमांड के बारे में ना। अब उसके बाद हम आते हैं अपनी अगली कमांड, जो कि थी हमारी, क्या नाम है, फाइंड कमांड। ठीक है, तो लोकेट के बाद अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, दैट इज कॉल्ड एज द फाइंड कमांड। तो फाइंड कमांड के बारे में वहां पे मैंने ऑलरेडी पॉइंट लिख दिया है कि भाई फाइंड कमांड क्या करता है भैया, वो आपका फाइल सिस्टम जो है उसमें सर्च करता है। ठीक है, और जो फाइंड कमांड है वो हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल होती है वो भी बता दिया यहाँ पे, कि रियल टाइम के लिए होती है। तो मैं जरा सारे पॉइंट्स लिख देता हूं यहाँ पे एक बार, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तो फाइंड कमांड के बारे में पॉइंट लिख रहे हैं। ठीक है, तो फाइंड कमांड के बारे में पहला पॉइंट ये है कि फाइंड कमांड परफॉर्म्स रियल टाइम सर्च by traversing the file system directly, by traversing the file system directly। अच्छा, अब उसके बाद हमने क्या बना था, अब ये तो हमने देख लिया था पहले, ये वाला स्टेटमेंट को हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, कि अब जब आपको रियल टाइम एक्यूरेसी अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो फाइंड कमांड इज यूजफुल if you need real time accuracy for very recently, ठीक है, जो बहुत रिसेंटली हमारी फाइल क्रिएट हुई है या डिलीट हुए हैं, फॉर वेरी रिसेंटली क्रिएटेड और डिलीटेड फाइल्स। ठीक है जी, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट और क्या हमारे पास है, देखो फाइंड कमांड कैन बी यूज्ड टू सर्च based on attributes
अदर देन फाइल नेम, जैसे कि कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं, लाइक भैया फाइल के साइज के हिसाब से आप सर्च कर सकते हो, फाइल के क्रिएशन डेट के हिसाब से सर्च कर सकते हो, ओनर के नाम के हिसाब से सर्च कर सकते हो, परमिशंस के हिसाब से सर्च कर सकते हो। तो आपके पास बड़े सारे ऑप्शंस यहां पे हैं सर्च करने के लिए। ठीक है जी। उसके अलावा यहां पे you can restrict the search to a specific डायरेक्टरी। अब जैसे देखो यहां पे क्या है कि भैया आप अपनी सर्च को एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी तक सीमित कर सकते हो। अब तुमने देखा होगा यार, जो हमारी लोकेट कमांड थी, वहां लोकेट लिखते थे, सीधा फाइल का नाम लिख देते थे, अब वो सब जगह खोजने लग जाता था। लेकिन प्रॉब्लम है, उसको ज्यादा परेशानी क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वो जगह जगह जाके नहीं खोज रहा, वो सीधा उस डेटाबेस फाइल के अंदर सर्च कर रहा है, यानी कि एक फाइल के अंदर वो फटाफट फाइंड कर रहा है कि भाई ये नाम कहां कहां दे रखा है। या ऐसा मान लो, जैसे मान लो ऐसा समझ लो कि मेरे पास वर्ड की फाइल पड़ी हुई है। अब वर्ड की फाइल में मैंने खोला और फाइंड ऑप्शन पे जाके मैंने लिखा फाइल का नाम और एंटर मारा, तो जहां जहां वो वर्ड दे रखा है उसने बता दिया। और ये क्या करता है, लोकेट वही लाइनें उठा के दिखा देगा आपको, देखो जी ये आपने जो फाइल का नाम बोला था सर्च करने के लिए, मुझे ये इस जगह पे मिला है, ये लो जी देख लो। लेकिन अब जो फाइंड है वो तो भैया फिजिकली जो फोल्डर है उस पर जाएगा, उसके अंदर सब फोल्डर सब में जाएगा, एक एक करके चेक करेगा ना। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या बोला, अपने एक फाइल खोली, उसमें ही आपने अपने कंप्यूटर का, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर में सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है। अब मान लो आपने एक फाइल बना रखी है जिसमें आपने सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि सी ड्राइव के इस फोल्डर में ये वाली फाइल है, इसमें ये वाली फाइल है। एक वर्ड की फाइल बना के मान लो आपने सारी इंस्ट्रक्शन दे दी, सारी फाइलों की लोकेशन आपने यहाँ पे दे दी है। अब अगर यार उस एमएस वर्ड की फाइल में अगर आपने कोई पर्टिकुलर फाइल को सर्च करना है, तो आप क्या करोगे, फाइंड ऑप्शन दबाओगे, फाइल का नाम लिखोगे, एंटर मारोगे, तो जहां पे भी वो फाइल का नाम देखेगा आपको खोज के दे देगा, यानी जल्दी हो गया ना काम। लेकिन अगर आप सीधा वैसे डायरेक्टली सर्च कर रहे हो तो भैया आपको नहीं पता, तो आप क्या करोगे यार, अपना जैसे मान लो आप दिस पीसी पे जाओगे, उसमें सी ड्राइव को खोलोगे, उसमें वन बाय वन जा जाके चेक करोगे, डी ड्राइव को खोलोगे, वन बाय वन जा जाके चेक करोगे। तो यानी कि यहां पे थोड़ा हैवी काम हो जाता है। इसलिए यहां पे हमें ऑप्शन क्या मिला हुआ है कि भैया आप बता सकते हो कि भैया इस वाली जगह पे ही सर्च करो। ठीक है, क्या बता, लोकेट को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोकेट तो सीधा एक फाइल में जाके चेक करता है बस। लेकिन अब फाइंड तो एक एक डायरेक्टरी को चेक करने बैठ जाएगा, और अगर मैंने कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई तो भैया ये तो उसके लिए बहुत लेंथी काम हो जाएगा। तो यहां पे आपको स्पेसिफिक डायरेक्टरी में बोलना चाहते हो ना कि फाइंड को, कि भाई साहब इस डायरेक्टरी के अंदर खोजो बस कि ये वाली फाइल है कि नहीं है, तो वो आप यहां पे कर सकते हो। तो जो फाइंड है इसका हमारा देखो सिंटेक्स क्या होता है भाई, इसमें हम लिखेंगे पहले फाइंड, उसके बाद जिस लोकेशन पे खोजना है वो लोकेशन दे देंगे, और अगर कोई ऑप्शंस देने हैं तो ऑप्शंस दे दो, और उसके बाद आप यहां पे आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स मतलब फाइल के नाम वाम जो है उन सबको दे सकते हो। तो चलिए अब जरा हम इस फाइंड वाली कमांड को थोड़ा चला के देखते हैं। तो अब चलाने से पहले मैं जरा कुछ ऑप्शंस की बात आपके साथ कर लेता हूं कि ऑप्शंस क्या क्या यहां पे अवेलेबल है हमारे पास। तो सबसे पहले हम यहाँ जरा ऑप्शंस की लिस्ट को समझ रहे हैं कि ऑप्शंस क्या क्या है यहाँ पर फाइंड कमांड के अंदर हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या चलेंगे। तो देखो भाई, पहली बात, अगर आपको नाम के हिसाब से सर्च करना है तो नेम ऑप्शन है। ठीक है, एक यहाँ पे हमारे पास आई नेम ऑप्शन भी है, इसके बारे में थोड़ा सा आगे बताऊंगा मैं आराम से। एक हमारे पास आई नोड नंबर भी होता है, उसके हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी फिलहाल जो सिंपल ऑप्शन है जो अभी आपको समझ में आ सकते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो भैया आपको पता है, एक तो नेम के हिसाब से सर्च करना है तो हाइफन नेम है एक ऑप्शन है। साइज, अगर मान लो मैं चाहता हूं कि इस साइज की जो फाइल है उसको खोज के दे दो तो साइज बता सकता हूं मैं यहाँ पे। अगर मान लो मैं कहता हूं टाइप, कि भैया इस टाइप की फाइल्स खोज दो, तो ये टाइप बता देगा। अगर मान लो मैं चाहता हूं यार जो खाली फाइल है, जैसे कुछ फाइल है जिसके अंदर कंटेंट भरा है वो नहीं, मैं एम्प्टी फाइल्स देखना चाहता हूं कौन कौन सी है, तो भाई वो एम्प्टी फाइल देख सकता हूं।
अगर कल को सपोज मान लो मैंने कोई परमिशन डाली है, उस परमिशन के हिसाब से मैं फाइल को देखना चाहता हूं, परम लगा सकता हूं। एक हमारे पास यहां एग्जेक है एग्जीक्यूटेबल फाइल के लिए, और ऑप्शंस हमारे पास क्या है, जैसे मान लो यूजर है, और ऑप्शन आ गया हमारे पास ग्रुप। अभी ये ना यूजर ग्रुप जो है इनके बारे में अभी डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि ये हमारे बारे में, ये हम थोड़ा आगे जाके इसको पढ़ेंगे। एक है ए टाइम, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास है ए मिनट, देन हमारे पास है एक सी टाइम, ठीक है, सी मिनट, और एम टाइम, ठीक है, और एम मिनट। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शन है यहां पे जो हम इस कमांड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये ऑप्शंस हम लोगों को इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ठीक। एक छोटा सा केस मैं यहां पे हल्का सा बना के दिखा देता हूं आपको कि भाई अगर मान लो मैं कहता हूं कि भाई मुझे या एक काम करते हैं, इसको आज नहीं, थोड़ा सा लंबा खींच जाएगा टॉपिक है, तो आज नहीं करेंगे, उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। बाकी तब तक आप जो है अपना लोकेट कमांड को अच्छी तरह से समझ लीजिए, ठीक। फिर नेक्स्ट में जो हम ये फाइंड कमांड को कर लेंगे विद ऑल द ऑप्शंस जितने भी हैं उनके साथ करेंगे। एंड देन हो सकेगा तो हम एक टॉपिक और स्टार्ट करेंगे अपना हार्ड लिंक एंड सॉफ्ट लिंक का। तो नेक्स्ट क्लास थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको जरा ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। आप तब तक लोकेट कमांड के बारे में अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, देन उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो है फाइंड कमांड के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।